भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया और बजट में सबसे ज्यादा पैसा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि तकरीबन 1,05,518 करोड़ रुपए स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उत्पादों को खरीदने पर खर्च किए जाएंगे। पिछले कुछ सालों से भारत ने लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है और सैन्य शक्ति को और मजबूत किया है। भारत के रक्षा बजट पर हमारे दोनों ही पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान की नजर टिकी हुई थी। ये सबको पता है कि दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, जिसके जिम्मेदार वो दोनों देश खुद हैं। जहां भारत ने अपने बजट में पड़ोसी देश भूटान के लिए सबसे ज्यादा 2066 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, वहीं श्रीलंका और नेपाल के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। बांग्लादेश के लिए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट को घटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान कंगाली के आलम में सिर्फ भारत का मुंह देख रहा है और चीन आंखें गड़ाए देख रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन का रक्षा बजट 231.36 अरब डॉलर यानी कि 19.61 लाख करोड़ है। वहीं भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर यानी कि 6.22 लाख करोड़ का है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए का है, यानी पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 15 अरब डॉलर का है। यानी भारत के रक्षा बजट के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। अब ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक परेशानी का सबब है कि भारत अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। भारत का रक्षा बजट करीब 75 अरब डॉलर का है, जिसको चीन के मुकाबले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चीन का रक्षा बजट 225 अरब डॉलर का है, जो भारत से काफी ज्यादा है, लेकिन इन सब में पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 15 अरब डॉलर का है। इस बजट के साथ पाकिस्तान कैसे भारत का मुकाबला करेगा? भारत ने नेवी, आर्मी और एयरफोर्स हर जगह पर खुद को मजबूत किया है। भारत अपनी सेना को मजबूत और मॉडर्न करने में लगा है और चीन दुनिया की बड़ी ताकत है। इन दोनों ही बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच में पाकिस्तान पिद्दी है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं देगा तो फिर ये देश के लिए एक फिक्र की बात होगी, क्योंकि हम इंडिया से काफी ज्यादा पिछड़ जाएंगे। अरे भाई, पिछड़ जाओगे नहीं, ऑलरेडी पिछड़े हुए हो। हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र की है। साल 2024 में भारत की जीडीपी जहां 3,397 अरब डॉलर की रही, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी महज 338 अरब डॉलर पर सिमट गई। आज अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इस वक्त महाराष्ट्र की जीडीपी 439 अरब डॉलर की है, जो पाकिस्तान की 338 अरब डॉलर जीडीपी से कहीं ज्यादा है। जून में ही पाकिस्तान की नई सरकार ने अपना बजट पेश किया, जो कि कुल 67.84 बिलियन डॉलर का है, यानी कि 18.88 लाख करोड़ का पाकिस्तान रुपए का ये बजट का साइज है, जो पिछले साल की तुलना में जो कि 30.56% था। लेकिन मजे की बात यह, पाकिस्तान सरकार का बजट ऐसे में आया है जब देश IMF से एक बड़े राहत पैकेज की बातचीत कर रहा है, यानी कि उधार लेकर हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी पाकिस्तान अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देता है और यही वजह कि आज पाकिस्तान की माली हालत उसे बार बार कर्ज लेकर के देश चलाने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान भारत से मुकाबले में तो कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की साइड से एक नया मोर्चा परेशानी का सबब बना है। तालिबान, जो कि पाकिस्तान का दोस्त बनता था, उसने भी उगते सूरज को सलाम करना शुरू कर दिया, यानी कि विश्व में भारत की बढ़ती ताकत को देख तालिबान ने अपना पाला बदल दिया है। हाल ही में तालिबान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तानी क्षेत्र नहीं माना। 3 दशक बाद अफगानिस्तान की सीमाओं का इस बार मूल्यांकन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर भारत की शक्ति और रुतबे के सामने सब नतमस्तक हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना सर कटवाने पर तुला है और वो सुधरने का नाम नहीं लेता। हाल ही में जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर में 8 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं और ये आतंकी हमले पाकिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड किए थे। अब समझिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है, और जाहिर सी बात है इसीलिए ही रक्षा बजट जो भारत का है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।